के चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिले समाअत करार दी है। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम का फैसला सुना दिया है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। मुनीब, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिले समाअत करार दी गई है। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया। कहा गया था कि बड़ा स्मार्ट एंड शॉर्ट फैसला होगा, समझते ऐसा ही है? देखिए, अभी फैसला मुकम्मल तौर पर सामने तो आया नहीं है, लेकिन अगर दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है तो जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने नैब तरमीम को कलअदम करने की सदा की थी सुप्रीम कोर्ट से। अब अगर दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है 2 जज साहिबान की जानिब से, तो इसका मतलब ये है कि नैब तरमीम को अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, अभी फैसला मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आया, लेकिन लगता यही है कि नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया है। जैसे ही आपको आपके रिपोर्टर अपडेट करेंगे उससे मजीद भी पता चलेगा, लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ठीक, साहब का मुनीब जो आप साथ इख्तलाफी नोट है, रहिएगा। एक और जो इस हवाले से, इसी केस के हवाले से जो पेशरफ सामने आई, अवामी ओहदे रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस को बहाल किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है, तो अवामी ओहदे रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस को बहाल कर दिया गया है। मुनीब, ये भी कहा गया फैसले में, अब क्या कहेंगे आप? जी, इसका मतलब वही है जो हम समझ रहे थे कि जो जितनी तरमीम हुई थी, इन्हें कानून की जुबान में करार दिया जाता है कि वॉइड एब इनिशियो हो गया, यानी जहां पर केसेस और रेफरेंसेस मौजूद थे उसी जगह पर वो बहाल हो जाएंगे। अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी तो वो इंक्वायरी बहाल हो जाएगी, किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो वो बहाल हो जाएगी पुराने कानून के तहत। उसी के साथ फिर अगर किसी का मामला रेफरेंस की स्टेज क्रॉस करके ट्रायल कोर्ट में मौजूद था तो वो ट्रायल कोर्ट की स्टेज पर बहाल हो जाएगा। याद रहे कि जब नैब तरमीम हुई थी तो उसके बाद मुतअद्दिद रेफरेंसेस अदालत से नैब अदालतों से वापस मुंतकिल हुए थे, दीगर मजाज अथॉरिटीज को गए थे। अब इस फैसले के नतीजे में वो तमाम स्टेटस जो कि नैब तरमीम से पहले का था वो मुकम्मल तौर पर बहाल तस्वुर होगा। अब इसके फैसले की जैसे जैसे डिटेल्स आपके सामने आएंगी पढ़ के हमें मजीद अंदाजा होगा, लेकिन जो अभी तक आपने मुझे अपडेट किया है उससे तो यही है कि जो नैब तरमीम है जितनी की गई थी उनको कलअदम करार दे दिया गया है। इसी वजह से तमाम रेफरेंसेस बहाल हुए हैं। ठीक है, नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर एंकर पर्सन। नदीम मलिक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, आज जो फैसला सुनाया गया है और अवामी ओहदे रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस को बहाल कर दिया गया, सर्विस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक नैब शिक को बहाल किया गया, ये फैसला सुनाया गया। साथ ही साथ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है। सर, कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये फैसला मुतवक्को था और एज एक्सपेक्टेड फैसला है, और उसमें ये भी मुतवक्को था कि जस्टिस मंसूर जो है वो इससे इख्तलाफ करेंगे। उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है, लेकिन बाद जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी वो कंट्रोवर्शियल इस तरीके से थी कि पीडीएम की हुकूमत में रहते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीज होती है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया था। बुनियादी तौर पर उनके मुकदमात थे मुख्तलिफ नैब अदालतों में, और उन्होंने खुद को बेनिफिट देने के लिए पर्सन स्पेसिफिक कुछ अमेंडमेंट डिजाइन की थी, जिसमें 500 मिलियन से नीचे वाले मुकदमात को नैब के परव्यू से निकाल दिया था। फिर फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज वाली अमेंडमेंट कर दी थी। तो इसी तरीके से जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उसके ऊपर इन्होंने कुछ जो डेफिनेशन थी उसको अमेंडमेंट कर दी थी। वो चीजें जब स्ट्राइक डाउन होने की तवक्को थी एक सुप्रीम कोर्ट से, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक के दुरुस्त फैसला किया है और वो मुकदमात दोबारा खुलेंगे फिर से। तो उसमें काफी केसेस, जरदारी साहब के केसेस हैं आई थिंक, जिन लोगों ने बेनिफिट किया उसमें शाहिद खाकान साहब का भी केस शामिल है। इसी तरीके से ये मुझे मालूम नहीं है कि शहबाज शरीफ के वो जो 26 अरब वाले केस थे वो नैब के परव्यू में थे या वो FIA तहकीकात कर रही थी, क्योंकि वो भी एक मुतनाज़ा मामला है। लेकिन तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर के केसेस बहाल होने का मतलब ये है कि ठीक है, अब इवन प्लेइंग फील्ड होगी और नई हुकूमत के पास गुंजाइश होगी कि वो आकर जो लॉ ऑफ द लैंड है उससे मुताबिकत रखते हुए और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचते हुए एक इवन हैंडेड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को आगे बढ़ाए। ये जो अमेंडमेंट्स थी ये मुतनाज़ा थी, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए तरमीम की थी, उसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए था, वो दुरुस्त फैसला हुआ। तो नदीम मलिक साहब, आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए था? लेकिन दुरुस्त फैसला है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आप खुद हुकूमत में बैठ के अपने लिए तरमीम करके खुद को NRO नहीं दे सकते। ये PDM ने खुद को NRO दिया था, इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन होना जरूरी था। बात चीजें उसमें कंट्रोवर्शियल थी, कंट्रोवर्शियल इस तरीके से थी कि जैसे 90 रोज की चेयरमैन नैब को एक इख्तियार हासिल था कि वो इंक्वायरी स्टेज पे किसी को भी उठा के गिरफ्तार कर लेते थे,
वो दुरुस्त नहीं है। वो एक काला कानून है, काले कानून को बदलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा। वो इन्होंने पहले तरमीम करके उसको 14 रोज किया था, फिर दोबारा तरमीम करके उसको 30 रोज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद मालूम होगा कि वो कौन सी वाली लाइन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और किसको उन्होंने रिजेक्ट किया। कुछ चीजों के ऊपर ट्रांसपेरेंसी दरकार है। आप इसको पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए नैब लॉ को इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान में नैब लॉ हो ही पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है, सियासी मुखालफिन को फिक्स करने के लिए हो रहा है। उन चीजों से बचने की जरूरत है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में बैठे हो और अपने मुकदमात की माफी के लिए ही आप अमेंडमेंट्स कर लें। तो ये दोनों चीजों से बचकर एक दरमियानी राह चाहिए थी, जिसमें नैब लॉ की क्रेडिबिलिटी भी बरकरार रहती और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होती। अभी पूरा फैसला पढ़ नहीं सके, हम पढ़ेंगे तो इसके ऊपर ज्यादा राय बिल्कुल ऐसे। लेकिन नदीम मलिक साहब, फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है। सर, हम लोगों ने देखा है बहुत से ऐसे फैसले आते हैं कि साथ एक इख्तलाफी नोट को चस्पा कर दिया जाता है। सर, उसकी क्या हैसियत होती है? देखिए, इख्तलाफी नोट आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। एक इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से हमारी यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रवायत पड़ी है जो गलत रवायत है। वो ये है कि सारे फैसलों के अंदर मुकम्मल इत्तेफाक राय से फैसला, ये कंसेंसस डिसीजन कोई चीज नहीं है। आप अपना माइंड अप्लाई करते हैं, आपको लगता है कि नहीं पार्लियामेंट सुप्रीम है। आई बिलीव के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस लाइन को अडॉप्ट किया होगा कि पार्लियामेंट जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चोजन रिप्रेजेंटेटिव, उनका ये इख्तियार है लॉ को अमेंड करना, हमें नहीं करना चाहिए। तो वो उनकी एक राय है, उसको उन्हें देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से ये जो आर्मी एक्ट अमेंडमेंट के ऊपर कुछ जजेस की राय सामने आई थी, फिर इसी तरीके से ये असम्बली की रेजोल्यूशन का जो केस था उसमें जस्टिस अतर मनिल्ला ने कुछ इख्तिलाफी नोट लिखे थे कि क्या असम्बलियां दुरुस्त तरीके से टूटी हैं, पहले उसका जायजा लेना चाहिए। उसको मट्टी डालने की बजाय उन नुकात को उठाना चाहिए, उसको कुरेदना चाहिए, मजीद उसके ऊपर सवालात होने चाहिए। इसी तरीके से आप कानून की जो बालादस्ती है उसको यकीनी बनाते हैं। ये कंसेंसस डिसीजन नाम की कोई चीज मैं उससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता। इसके बाद नदीम मलिक साहब, क्या जो तमाम पार्टीज हैं, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास क्या एक रीज़न आ जाएगी दोबारा से आवाज़ उठाने की या फिर तनकीद करने का? उनके हाथ एक मौका आ जाएगा कि पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम इदारा था, उसमें ये फैसला किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया? देखिए, एक पार्टी ने उसको चैलेंज किया था, पीटीआई ने, और दूसरी पार्टियों ने जो बेनिफिशियरी थी उन्होंने इस अमेंडमेंट को किया था। तो वो दोनों अपने जवाब के मुताबिक इसके ऊपर नुक्ता नजर देते रहेंगे। पीटीआई को तो आज सेलिब्रेट करना चाहिए और हो सकता है कि अगर जरदारी साहब के या पीएमएलएन के कुछ लोगों के मुकदमात खुलते हैं तो वो इसकी मजम्मत करें। लेकिन ये एक्सपेक्टेड डिसीजन था, ये सरप्राइज नहीं होंगे। जो पीडीएम के अंदर मौजूद लोग थे उनको भी ये तवक्को थी। खास तौर पर ये जो 2-3 कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी ना कि 500 मिलियन से नीचे वाला केस नैब पर व्यू से बाहर हो जाएगा और जो पॉलिटिकल लोगों ने अपने मुकदमात माफ करवा लिए थे। इसी तरीके से फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज की डेफिनेशन चेंज हुई थी। ये पूरी पीडीएम को पता था ये स्ट्राइक डाउन हो जाना, उनमें से किसी को भी अचंभा नहीं होगा इसके ऊपर। ठीक है नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार अबसार आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अबसार आलम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली हैं और काबिल समात करार दे दिया है। सर, क्या कहेंगे इस पे? जो मेरे दोस्त नदीम मलिक साहब और मुनीर फारूक साहब तबसरा कर चुके हैं, उसके इसी तरह की मेरी भी राय है इस सब के बारे में। सिर्फ एक पॉइंट पे मैं इख्तलाफ करना चाहता हूँ। नदीम मलिक साहब ने कहा कि हुकूमत जो है पीडीएम की हुकूमत ने अपने आप को फ़ायदा दिलवाने के लिए ये तरमीम की थी। अब इसमें मसला ये है कि हमें ये फैसला करना पड़ेगा, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट सॉवरन है या नहीं है, और वो जो फैसला करती है चाहे वो अपने हक, अपने फ़ायदे के लिए करे या अपने नुकसान के लिए करे, उनको जवाबदेह होना होता है अवाम के पास जाके इलेक्शन में। और दूसरी बात ये है कि अगर जो तमाम सियासी जमातों के तमाम कायदीन पर नैब केसेज हैं, अब जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी और वो कोई ना कोई तरमीम करेगी, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगी नैब कवानीन में, तो उन पर बड़ी आसानी से ये लेबल लगाया जा सकता है कि वो अपने आप को फायदा दिलवाने के लिए ये काम कर रहे हैं। जाहिर है एक कानून बनेगा या खत्म होगा तो उसका किसी न किसी को तो फायदा या नुकसान होगा। ये आर्गूमेंट हम सहाफत में भी सुनते रहे हैं कि जी आपने फलानी खबर दी उससे हमें ये नुकसान हो गया या फलाने को ये फायदा हो गया।